सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। हम लोगों ने 3 चैप्टर तक देखा था फिजिक्स का, ठीक है। आज हम लोग 4th चैप्टर देख रहे हैं। कौन सा? हम लोगों ने इससे पहले देखा था इलेक्ट्रिक करंट, आज देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम लोग आज है जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले। बीच में आपकी क्लास जो लेक्चर थी नहीं आ रही थी किसी का कारणवश, ठीक है। अब है जो रेगुलर आएगी। आप लोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि चैनल पे पहली बार जो आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा है जो फ्रेंड हैं जो देने वाले एग्ज़ाम उनको शेयर करें कि वो भी है जो इसका लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए तो हम लोग है जो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है कि लघुपतन, क्या बोल रहा है कि लघुपतन, बोल रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब शॉर्ट सर्किट होता है उस समय जो परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है कितना होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका जो होता है जो क्या होता है, तो इसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, आगे सेकंड नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो किस चीज पे है जो आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही। तो ए नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, धारा के उसमें प्रभाव पर, बी में दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या सी प्रेरित चुंबकत्व पर, या डी प्रेरित विद्युत पर। तो इसका जो सही आंसर है 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर है जो इसका ऑप्शन नंबर बी है जो क्या होगा, सही आंसर होगा। अब आगे बढ़िए, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। ये सब है जो बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, आप लोग को लगभग है जो क्वेश्चन बन जाएंगे एकदम इजी वे में, ठीक है। अच्छे से है जो आप लोग क्या कीजिए, पढ़ करके और समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर भी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या जो भी है जो ईमेल आईडी पर आप लोग मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे ग्रुप जो है बना हुआ इसका बायो हब का, उसमें है जो आप जा करके बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। पूछा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। जो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरक है उसका है जो खोज किसने किया था, वो कौन डिस्कवर किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फैराडे ने, बी में दिया हुआ मैक्सवेल ने, सी में दिया एम्पियर ने, डी में दिया क्या हुआ है फ्लेमिंग ने। द थ्री का जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा, किसने किया था, फेराडे ने। ऑप्शन नंबर ए होगा जिसका सही आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी होता है उसमें से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, दिष्ट होता है, पर्यावर्ती होता है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 4 का जो आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए दिष्ट धारा है जो क्या होता है प्राप्त होता है, उससे क्या होता है दिष्ट धारा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछा गया है 5 नंबर में कि डायनमो, आप लोग डायनमो है जो देखे होंगे, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो डायनमो होता है उससे किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, दिश धारा होता है या बी पर्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 5 का आपको सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा जो इसमें क्या होता है दिश धारा और पर्यावर्ती धारा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही होगा। चलिए आगे बढ़िए, 6 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग, जो विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है उसमें किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया इस्पात, बी में दिया पीतल, सी में दिया नरम लोहा, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6 का सी नंबर है, क्या चीज नरम लोहा का है जो उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है
कितना है जो किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 220 वोल्ट पर दृष्टि क्या है पर दिष्ट धारा होती है। बी में दिया हुआ 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा। सी में दिया हुआ है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। और डी में दिया हुआ 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ही पता होगा क्या होना चाहिए, तो सी नंबर है जो इसका क्या होगा, जो सही आंसर होगा। दिष्ट धारा तो हो गया वो जो हम लोग बैटरी के द्वारा प्राप्त होता है, पर्यावर्ती धारा जो हो गया जो हम लोग इलेक्ट्रिक विद्युत है जो प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब आगे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या, 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जो लघुपथ जब होता है तो उस समय है जो परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है तो कितना होता है, तो बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है। तो सी में दिया 3 एम्पियर, डी में दिया 4 एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपको 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है किसी सीधे चाल में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह है, तो क्या होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, बी में दिया फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, सी में दिया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, डी में दिया मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो 9 का जो आपको सही आंसर क्या होना चाहिए, तो सी नंबर होना चाहिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 10 में क्या पूछा गया है, 10 में आपसे पूछा गया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ सभी बिंदुओं पर समान होता है, क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। बी में दिया हुआ शून्य होता है, सी में दिया प्रणालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी में दिया प्रणालिका के सिरे की ओर जाने से घटता है। तो इसका जो 10 का जो आपको सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि विद्युत क्या बोल रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया लाल, बी में दिया हुआ हरा, सी में दिया हुआ काला, डी में दिया हुआ पीला। तो 11 को जो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होता है, काला होता है जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो 12 का जो आपको सही आंसर क्या लग रहा है इसमें, तो किस चीज़ से करता है, ये सब है जो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है विद्युत जनित, ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा सही आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़िए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लेमिंग के वाम में हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। उसमें है जो हम आपको यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव पूछा गया, हम सब्जेक्टिव जब समझाएंगे तो उसमें जो डायग्राम है वाम में हस्त नियम का उसमें है जो हम आपको बतलाएंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए हम इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है जो आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए में जैसे दिया हुआ धारा का, बी में दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र का, सी में दिया हुआ बल का, डी में दिया हुआ कोई नहीं। 13 का जो आपको सही आंसर क्या होना चाहिए, सी नंबर बल का, ऑप्शन नंबर सी होगा जो क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, जो देख लीजिए इसमें पूछा गया है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण जिसको कहते हैं, ठीक है, अल्फा रे किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ दक्षिण की ओर, बी में दिया पूरब की ओर, सी में दिया हुआ अधोमुखी, डी में दिया हुआ ऊपरी मुखी। तो 14 का जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया है 15 में कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उस युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जनित्र, बी में दिया गैल्वेनोमीटर, सी में दिया मीटर, डी में दिया हुआ मीटर। तो 15 का जो आपको सही आंसर क्या है, किसके द्वारा, जनित्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव का
पर कार्य करता है, जो विद्युत फ्यूज है, जो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया उष्मीय, बी में दिया चुंबकीय, सी में दिया रासायनिक, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो आपको सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होगा जो इसका क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है कि घरेलू उपयोगों के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो यह है जो हम उस टाइम भी बतलाए थे, इससे पहले भी। तो आपको है जो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 17 का? तो सी नंबर होगा जो ऑप्शन इसका क्या होगा सही आंसर होगा। कितना? 220 वोल्ट पर क्या है 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया 18 नंबर में क्या, जो देख लीजिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2, बी में दिया 1, सी में दिया आधे, डी में दिया चौथाई। तो 18 का जो आपको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा सही आंसर। कितने होते हैं? 2। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है? तो इसमें जो आपको जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया चुंबकीय क्षेत्र क्या क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबता होती है, बी में दिया चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, सी में दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं क्या आर्य होती है जिसका उद्भव तार से होता है, डी में दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र की क्या है सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्रक तार होता है। इसका जो सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो डी नंबर होगा जो आपको क्या होगा सही आंसर होगा 19 का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? 20 नंबर में पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की परिघटना। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया किसी विद्युत को आवेशित क्रिया की प्रक्रिया है, बी में दिया हुआ किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, सी में दिया कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, डी में दिया किसी विद्युत मोटर की कुंडली की घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो 20 का जो आपको सही आंसर क्या लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी नंबर ऑप्शन होगा जो आपको क्या होगा सही होगा। ठीक है, अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी क्या है किसी एसी जो अल्टरनेट करंट जिसको कहते हैं जनित्र तथा डीसी, ठीक है, डायरेक्ट जनित्र के एक मूलभूत अंतर यह है कि जैसे, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो इसमें जैसे दिया हुआ एसी जनित्र के विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर के में अस्थायी चुंबक होता है, बी में दिया हुआ डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, सी में दिया एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, और डी में दिया हुआ है एसी जनित्र में सी बल्य होती है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो 21 का जो आपको सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा जो क्या होगा सही आंसर। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा है घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म जिसे जीवित कहते हैं, ठंडा उदासीन और अर्थ क्या है वियोजित। इन तारों जो अर्थिंग जो हम लोग कहते हैं अर्थ उसको कह रहे हैं। ठीक है, इन तारों का रंग होता है कम सत, कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? आप लोग भी देख करके बतला सकते हैं। हम लोग तो इससे पहले देखे थे ऊपर क्वेश्चन जिसमें उदासीन किसको बतलाया था? काला को। तो इसमें है जो ऑप्शन नंबर 22 का जो कौन सा सही होगा? तो सी नंबर होगा। क्या होगा? लाल होता है जो क्या होता है जीवित, ये उदासीन काला, तथा हरा है जो क्या होता है अर्थ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? पूछा गया है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? 23 का देखिए क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा जो इसका सही होगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में आपसे पूछा गया क्या, पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, बी में दिया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और सी में दिया हुआ है क्या, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर मीटर, सी में दिया हुआ, डी में दिया हुआ न्यूटन स्क्वायर एम्पियर मीटर। ठीक है, इसका जो आपको 24 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर न्यूटन एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी होगा जिसका सही आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही, जो देखिए एक एक ऑप्शन। ए में दिया हुआ है केंद्र पर, बी में दिया तार की सतह पर, सी में दिया कुंडली के बाहर, डी में दिया कुंडली के अंश पर या परंतु केंद्र से दूर। तो 25 का जो आपको सही आंसर होगा जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूछा गया है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न होता है, तो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी में दिया केवल विद्युत क्षेत्र, सी में दिया चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स आप लोग को भी पता होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका है जो क्या होता है, मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सही होगा जो 27 का, तो बी नंबर होगा क्या, वेबर होता है जो आपको सही आंसर होता है। ठीक है, यही होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा जो इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, इसमें से कौन है जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा 28 का, ऑप्शन नंबर क्या होगा सही 28 का, तो आपको तो डी नंबर है जो क्या है नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा जो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया विद्युत धारा, 29 में क्या पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो कैसे होती है। ऑप्शन ए में दिया डायनमो से, बी में दिया हुआ ट्रांजिस्टर से, सी में दिया डायनमो से, डी में दिया हुआ मोटर से। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा 29 का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्या चीज़ से होता है, फर्स्ट जो दिया हुआ था ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या, डायोड दिया हुआ था, सॉरी वहाँ पर डायनो नहीं, डायोड, बी में दिया ट्रांजिस्टर से, सी में दिया डायनमो से, डी में दिया मोटर से। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो क्या होगा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न कहाँ से होती है, डायनमो से होती है। तो अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में है जो बदलने का जो उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज़, जनित्र जिसको डायनमो बोलते हैं, बी मोटर, सी माइक्रोफोन, डी टेलीफोन। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा सही आंसर होगा, क्या होगा जनित्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डायनमो। ऑप्शन नंबर ए है जो क्या होगा सही आंसर है। ठीक है, ए। ठीक है, तो आज बच्चा पार्टी आज हम लोग देखते हैं 30 क्वेश्चन ही, और नेक्स्ट डे हम और जो बचा क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, सी यू सून।